गोदम्मा रंगनाथ महाराज की जय हो। तो देखिए ये बैकुंठ द्वार है, आप भी मानसिक रूप से यहाँ पर माता लगाइए और पार कीजिए इस बैकुंठ द्वार को। बैकुंठ द्वार से निकलकर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे साक्षात बैकुंठ में आ गए हम। सन 53 में आया था वृंदावन में, निकल ही रहा हूँ। आज 88 वर्ष का हो गया हूँ। ऐसा महसूस किया था जैसे साक्षात बैकुंठ में जो पानी हिल रहा है और जैसे बिल्कुल आवाजें आ रही है वहां से। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। पुत्रदा एकादशी के दिन रंगनाथ मंदिर में बैकुंठ द्वार खुलता है। बैकुंठ द्वार साल में एक बार खुलता है और इस दिन ठाकुर रंगनाथ भगवान लक्ष्मी मैया के साथ बैकुंठ पार करते हैं और उस बैकुंठ द्वार में भक्त भी निकलते हैं। क्या मान्यता है, क्या प्रथा है, आइए जानते हैं। राधे राधे, श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मुकुल मेहरा है। ये रंगजी मंदिर है, इसे सोने का खंबा या सोने के लट्ठे का मंदिर भी कहा जाता है। आज वैकुंठ एकादशी है। इस दिन भगवान अपनी सवारी के साथ भक्तजन के साथ वैकुंठ द्वार पार करते हैं। ये साल में एक बार आता है और बड़ी ही उल्लास से पूरे लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और इससे निकलते हैं। और ये उत्सव साल में एक बार ही आता है और इसमें सभी भक्तगण इकट्ठे होकर उल्लास से सवारी के साथ भगवान के साथ वैकुंठ द्वार पार करते हैं। आप देख ही रहे हैं जैसे कि इसमें कितनी भीड़ है और इसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। इसमें भगवान सवारी के साथ विराजमान होकर अपने भक्तजनों को दर्शन देते हैं और वैकुंठ से पार करते हैं। इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। सभी भक्तजन एक साथ वैकुंठ द्वार के साथ पार होते हैं और भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त करते हैं। और ये उत्तरार्ध का सबसे बड़ा मंदिर है। इसमें साल में एक बार ही दर्शन देते हैं भगवान और इसके बाद भगवान अपनी 5 सवारी के साथ परिक्रमा करेंगे और विराजमान होंगे। उसके बाद हर शाम को वक्त सवारी निकलेगी भगवान की, जिसमें शाम को वैकुंठ द्वार के दर्शन 5 दिन चलते हैं। अच्छा, हाँ। और ये साल में एक बार ही खुलता है, ऐसा क्यों खुलता है साल में एक बार? नहीं, एकादशी टोटल एकादशी 12 है हमारी, जिसमें ये वैकुंठ एकादशी होती है। इसमें एक ही बार दरवाजा खुलता है साल में। साल में जो ये है एकादशी के दिन ही इसमें भगवान पार होते हैं और भक्तजनों को दर्शन देते हुए बहुत ही उससे दिव्य दर्शन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर काफी भक्त भी यहाँ आते हैं। आइए चलते हैं। बैकुंठ द्वार आप देख रहे हैं, बैकुंठ द्वार के आप पहले दर्शन कराइए। बैकुंठ द्वार से, इसी द्वार से हम निकलेंगे। हाँ, इसी द्वार से भगवान अभी निकल के सवारी में गए हैं। इसी द्वार से भगवान निकले हैं। आप देख ही रहे हैं कितनी सज्जा से, कितनी सुंदरता से सजाया गया है और ये भक्तगण सारे एक एक करके इसी से पार होते हैं। जो भी भक्त यहाँ से निकलता है, क्या मान्यता है उसकी, क्या होता है? ये सब लोगों की ये मान्यता है कि एक तरह से हम वैकुंठ द्वार में हैं। जैसे भगवान विष्णु के लोग धाम है, उसके वैकुंठ द्वार में हम पार हो रहे हैं और अपना जीवन सफल करते हैं। ये बड़ा ही आनंदित और बड़ा उल्लास वाला वो है। इसमें भक्तजन इतना अच्छा महसूस करते हैं कि पूरे उससे आपको आते हैं। आपने देखा होगा तिरुपति धाम में भी ऐसे ही वैकुंठ द्वार, जितने भी ये मंदिर है वैकुंठ द्वार के, सब में आज के दिन दरवाजा वैकुंठ द्वार से खुलता है। कब से ये प्रथा चली आ रही है वैकुंठ द्वार की? जब से ये मंदिर बना है तब से तो चली आ रही है और उससे पहले से चली आ रही है। इसको भी मंदिर को 150 साल पुराना मंदिर है ये, तो उसमें ये हर साल वैकुंठ एकादशी के दिन ये खुलता है। पहले बैकुंठ द्वार के दर्शन करा दीजिए भक्तों को। देखिए ये बैकुंठ द्वार है, आप भी मानसिक रूप से यहाँ पर माता लगाइए और पार कीजिए इस बैकुंठ द्वार को। क्योंकि जो भी मनुष्य जन्म लेता है इस भूमि पर, तो वही चाहता है कि ठाकुर जी के धाम में जाऊं। तो इसी की मान्यता है कि ये बैकुंठ धाम से अगर निकलेगा, इस द्वार से निकलेगा जो वैकुंठ में पहुंचेंगे। हाँ, अच्छा, जो ऐसे बताइए कोई भक्त, आप तो यहाँ पर बरसों से आए चले आ रहे हैं, दर्शन करते हैं, निकलते हैं, ऐसा कोई भक्त हो जिसे बैकुंठ की प्राप्ति हुई हो, ऐसा बहुत से हैं। आपको मैं बताऊं, बहुत से जने हैं। अब एक अपना मंदिर है गोदा हरदेव मंदिर, जस्ट इसके पास में ही है। उसमें भी अभी ऐसे ही जस्ट उत्सव होके मना के सब भक्तगण यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। आपको बड़े बड़े मतलब
आपने नाम सुना होगा त्रिदंडी देवनारायणाचार्य जी महाराज जी, जिन्होंने सेम ऐसा ही मंदिर अपना गोदा हरदेव मंदिर बनाया है। उन्होंने एक मंदिर और बनाया था, हिसार में है, और टोल रोड के पास, वो भी तिरुपति धाम के हिसाब से बनाया है। वो भी मंदिर सेम, उसमें भी सब में मंदिरों में ऐसे ही वैकुंठ द्वार खुलता है। और एक दिव्य पुरुष थे, वो चले गए हैं, उनकी 1 साल हो गया पुण्यतिथि को। तो बहुत ही मतलब वृंदावन की गौरव थे वो। ये बताइए, सुबह का इंतजार रहता है हर वक्त को, सुबह मतलब 5 बजे से यहाँ पर लाइन लगना शुरू हो जाती है। ये धनुर्मास चल रहा है, धनुर्मास में ये उत्सव बनता है हमेशा। गोदम्बा जी का उत्सव होता है, ये साल में आपका स्टार्ट होता है और 14 जनवरी तक ये रहेगा। इसमें क्या होता है, सुबह 4 बजे भगवान के दर्शन होते हैं, खिचड़ी भोग मिलता है, प्रसाद मिलता है, उसका पट बंद हो जाते हैं। पट बंद होने के बाद फिर ये इकट्ठे सुबह 9 बजे दोबारा दर्शन देते हैं भगवान द्वारा से। तो ये गोदम्बा जी का भी उत्सव चलता है, बड़ा ही दक्षिण भारत में ये बड़ा फेमस उत्सव है गोदम्बा जी का। इसमें बताइए, इसमें जो ठाकुर जी निकलते हैं इस द्वार से, ऐसा कहा जाता है कि उनके पीछे पीछे जो भी भक्त चलता है वो वैकुंठ में चला जाता है। मतलब ठाकुर जी आज ही के दिन ऐसा क्यों जाते हैं? नहीं, वैकुंठ आज का दिन का ये महत्व है कि इसमें जो लोग भगवान के साथ जाते हैं, ऐसी मान्यता है कि भगवान दिव्य अपने धाम में लोगों को वो करते हैं, आमंत्रित करते हैं। तो बस अब तो ठाकुर जी की विशेष कृपा हो जाती है कि आपकी वैकुंठ को ही प्राप्ति होती है, ऐसा मान्यता बहुत है। ये पूरे मंदिर को उसी दिन के लिए सजाया जाता है जो सज रहा है। हाँ, ये इसमें 15 दिन पहले से इसकी तैयारी चालू हो जाती है। इसकी 15 दिन से पहले से तैयारी चालू हो जाती है और इस उत्सव की बड़े ही लोग बाग बड़े इंतजार करते हैं, बड़े इसका। और इसकी अब जैसे जो लोग भक्तजन रह जाते हैं, वो शाम के वक्त गोदम्बा जी की सवारी के साथ दोबारा दर्शन करते हैं। वैकुंठ द्वार 5 दिन के लिए खुला रहता है और जैसे जो अभी भक्तजन दर्शन नहीं कर पाते, वो शाम को दर्शन करते हैं इसका। शाम को 5 बजे सवारी निकलती है भगवान की, उसके साथ सवारी के साथ ये दरवाजा खुला रहता है। जो भक्तजन रह जाते हैं वो शाम को भी दर्शन कर सकते हैं। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्री मंदिर। बाबा राधे राधे। आप बताइए, आप भी इस वैकुंठ द्वार से निकले? ये वैकुंठ दरवाजा लोग जो है 84 करोड़ योनियों में भटकते भटकते परेशान हो जाता है, कोई सहारा नहीं होता। तो भगवान ने कलयुग में ये धनुर्मास का अनुष्ठान बताया। इस धनुर्मास में जो प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान का दर्शन करता है उसे, और आज की जो वैकुंठ एकादशी है, उत्तर द्वार से निकलता है, वो वैकुंठ जाता है, उसके सारे पाप ताप जिनसे नरक होने वाला था वो सब दूर हो जाते हैं और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए इसकी इतनी महिमा है। आप बताइए, आप कितने वर्षों से यहाँ निकल रहे हैं? मैं सन 53 में आया था वृंदावन में, तब से प्रायः कभी नहीं हो, प्रायः निकल ही रहा हूँ। आज 88 वर्ष का हो गया हूँ। अच्छा, आज ही के दिन ऐसा क्यों होता है कि ठाकुर जी निकलते हैं? अब ये तो पर्व होता है, जैसे संक्रांति जो है, उत्तरायण आता है ना, तो संक्रांति का पर्व आने वाला है, इसलिए। और जैसे आप लोग दिसंबर का महीना अंतिम दिन कैसे मानते हैं, दिसंबर के महीने में अंतिम दिन बड़ी भीड़ होती है, बड़े लोग मस्ती करते हैं, वहाँ व्यभिचार, दुराचार, पापाचार होता है और यहाँ पुण्याचार होता है। ब्रह्म में 1 महीने तक का अनुष्ठान है, जो सवेरे नहाते हैं, आते हैं, मंगला में भगवान का दर्शन करते हैं। जो करे मंगला वो कभी न होए कंगला, ये सब बातें हैं वैकुंठ की। ये बताइए बाबा, ठाकुर जी कौन से निकलते हैं? मतलब लक्ष्मी मैया और यहाँ पर गोदा रंगनाथ भगवान, गोदा माता ने भगवान रंगनाथ को प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान किया था, 1 महीने तक स्नान किया और प्राप्त किया। गोदा राधा ही है। अच्छा, गोदा राधा वही है? हाँ, राधा का ही स्वरूप है। आप पर चला भी नहीं जा रहा था, हम देख रहे थे, आप निकल रहे थे वहाँ पर। इतनी शक्ति, इतनी ताकत कहाँ से? ये सब भावना से आ जाती है, भगवान की कृपा हो जाती है। 88 वर्ष का होने के बाद भी हिम्मत करके आए, भगवान ने व्यवस्था करके वहाँ भीतर तक पहुँचा दिया। भीतर तक पहुँच गए, पास तक दर्शन करके आगे, जहाँ सब लोग नहीं जा रहे,
जो जवान लोग जहाँ गति नहीं है वहाँ हमारी गति हो गई, वहाँ परिक्रमा करके आ गए भीतर। पक्का जो भी निकलता है भक्त वो बैकुंठ की प्राप्ति पाता है। हाँ वही ऐसे ऐसे मान्यता है, परंपरा है। अच्छा बाबा, कितनी वर्ष की उम्र है आपकी? 88 हो चुके हैं, 88। अगर आप ब्रजवास करना चाहते हैं तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए गोविंद विहार आवासीय योजना आपके लिए लेकर आया है वृंदावन में वास करने का सुनहरा मौका। सन सिटी अनंतम के पास एमबीडीए और रेरा द्वारा अप्रूव्ड आवासीय कॉलोनी। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें। आप बताइए, आप भी साथ में आए। जय श्रीमन नारायण। परम आराध्य भगवान गोदारंगनाथ जो कि बैकुंठ द्वार में बैकुंठ एकादशी को ही खुलता है वर्ष में एक बार, और ये सुबह और जब खुलता है तो समस्त भक्त अपने अपने आराध्य का स्मरण करते हुए इस बैकुंठ द्वार से निकलते हैं। जब जैसे टीचर हमारे जो है पढ़ाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं, तो बोर्ड परीक्षा के पहले हमारे टीचर परीक्षा लेकर के और समझाते हैं कि आपकी बोर्ड की परीक्षा कैसे होगी। इसी प्रकार से बैकुंठ द्वार में हमें प्रैक्टिकल कराया जाता है कि ऐसे भगवान का बैकुंठ द्वार है, और जो हमें निकलने में और वहाँ भगवान को पहचानने में हर प्रकार से सहायक होता है। वृंदावन भगवान का धाम ही है, क्योंकि समस्त तीर्थों के राज प्रयाग हैं। एक बार प्रयाग जी ने कहा ये तो सब कर देने के लिए आते हैं, वृंदावन क्यों नहीं आता? भगवान से शिकायत किया प्रयागराज ने, तो भगवान ने कहा देखो ये वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जो आपको कर देने आए, ये तो मेरा घर है। आप मुझसे कर लोगे? जो समस्त सृष्टि मेरे अधीन है, तो ये मेरे घर से आप कर नहीं ले सकते हैं। तो ये भगवान का घर ही है वृंदावन। जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। क्या नाम है आपका? हमारा राधा गुरु किशोरी जी। कहाँ से पधारी? हम यहीं से हैं, पीछे से। अच्छा, बैकुंठ द्वार से निकली आप जी। कैसे निकले आई? हमें पता है कि बैकुंठ द्वार कब खुलता है, तो ये साल में सिर्फ एक ही बार प्रवेश होता है। कैसी अनुभूति? एकदम आनंद की अनुभूति, बहुत आनंद। बैकुंठ द्वार से निकलकर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे साक्षात बैकुंठ में आ गए हम। और जो अनुभूति अंदर से होनी चाहिए ना, वो अंदर की अनुभूति कोई महसूस नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। मतलब इतनी अनुभूति अंदर से होनी चाहिए, जैसे ऐसे लगना चाहिए जैसे कि साक्षात हम बैकुंठ में ही प्रवेश कर गए। और ये अभी की नहीं है, हम पहले यहाँ रहते हैं तो हम आते रहते हैं, अपना प्रत्यक्ष एक अनुभव बताते हैं आपको। 2018 की बात है, 2018 में हम प्रवेश किए थे पहले यहाँ पर। तो उस दिन हमने ऐसा महसूस किया था जैसे साक्षात बैकुंठ में जो पानी हिल रहा है, और जैसे बिल्कुल आवाजें आ रही है वहां से, वादन हो रहे हैं, गान वादन हो रहे हैं, और बिल्कुल ठाकुर जी की जैसे आरती हो रही है, प्रत्यक्ष आरती हो रही है। और ऐसे उस अनुभूति को मैं महसूस करके अभी तक आज तक किसी को बता ही नहीं पाई, लेकिन ये मैं अपने प्रत्यक्ष बता रही हूँ, जो मैंने अनुभव किया था और प्रत्यक्ष आंखों से देखा भी था। ये मान लीजिए उस दिन मैं यहाँ पर 3 बजे आई थी, तो 3 बजे से 5 बजे खुले थे। 4 बजे खुलते हैं, लेकिन लोगों को 5 बजे बताया जाता है। 4 बजे प्रवेश किया था। उस टाइम ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात ठाकुर जी का, जैसे उस टाइम जैसे ठाकुर जी आपको ले जा रहे हैं अग्रसेन उनके साथ, जब अक्रूर जी के साथ यहाँ से गए थे, तो यमुना जी में, मथुरा से पहले यमुना जी में उन्होंने अक्रूर जी को ये दिखाया था कि हम कैसे, मतलब वो ये समझ रहे थे कि हम ही सब सेनापति हैं, तो हम ठाकुर जी की रक्षा करेंगे। तो उन्होंने उनका मान मर्दन करने के लिए यहाँ पर एक लीला रचाई थी। उन्होंने जैसे ही डुबकी मारी, यमुना जी में प्रवेश किया, तो उन्हें साक्षात प्रत्यक्ष ठाकुर जी के स्वयं नारायण के दर्शन हुए।
और वो सब कुछ दर्शन हुए, जैसे सारे देवी देवता प्रत्यक्ष दर्शन। तब उनको पता चला कि यहाँ पर जो साक्षात ठाकुर है उनकी हम क्या रक्षा करेंगे, वो जगत की रक्षा करने वाले हैं, हम उनकी क्या रक्षा कर सकते हैं। तब उनको उनका मान मर्दन हुआ, तब उन्होंने ठाकुर जी की रक्षा न करके उन अपनी रक्षा का भार भी उनके ऊपर सौंप दिया। राधे राधे। राधे राधे। पूजा दत्ता, कहाँ से आई? दिल्ली से। दिल्ली से आप आई हैं, बैकुंठ द्वार से निकली है, क्या कैसी अनुभूति, कैसा लगा? बहुत आनंद की अनुभूति हुई और ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी जन्मों के पाप हमारे खत्म होते हैं, तब जाके हमें ऐसा कोई शुभ अवसर मिलता है, शुभ मौका मिलता है कि हम इस द्वार से पार हो पाए। तो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट मानती हूँ कि भगवान ने मुझे इस लायक समझा और इस घड़ी का और आज के दिन ये हमको मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप भगवान यहाँ को। से निकली हैं बैकुंठ द्वार से, कि बैकुंठ की प्राप्ति होगी, क्या लगता है ठाकुर जी? बिल्कुल होगी, भगवान की इस द्वार की इतनी महिमा है तो बिल्कुल होगी। इस द्वार की महिमा के लिए इतने लोग यहाँ आए और इस ऐसे ग्रंथों में हमारे लिखा है तो बिल्कुल होगी हमको प्राप्ति, ऐसा मेरा विश्वास है। पहली बार आप आई हैं या पहले भी आई? पहली बार आई हूँ और पहली बार ही बहुत खूब अच्छे मंगल दर्शन हुए। राधे राधे। राधे राधे। और भक्त हैं हमारे साथ, अब राधे राधे। राधे राधे भैया, कहाँ से आई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विधि है, हम पटियाला से पंजाब से आए हैं। पंजाब से आप आई हैं वृंदावन, बैकुंठ द्वार से निकली, कैसी अनुभूति? बहुत बढ़िया अनुभूति थी। हमारा पहली बार का एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस हमारा। सुबह से हम आए हुए हैं बट अच्छा लगा, बहुत अच्छी क्या व्यवस्था लगता है जा पाएंगे बैकुंठ? अब ये तो परमात्मा जाने, भगवान जाने ही है, बट हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम प्रभु के दर्शनों में लगे रहें, प्रभु की भक्ति में लगे रहें, तो ही हम निकल सकते हैं। राधे।